बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने क्लास नाइन्थ का जो हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज हमने 3.1 स्टार्ट की हुई है। नाइन्थ मैथमेटिक्स की 3.1 को हम डिस्कस कर रहे हैं और 3.1 का जो आज क्वेश्चन नंबर हमने 6 डिस्कस करना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था, आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। देखें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द एलिमेंट। आपने नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइंड करने हैं। किसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं? ऑफ द पावर सेट, यानी किसी भी सेट के अंदर जो पावर सेट है, किसी का सेट का पावर सेट लेते हैं तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट बनते हैं वो कितने आएंगे। ऑफ ईच द फॉलोइंग सेट, नीचे दिए हुए सेट के ये तमाम सेट दिए जा रहे हैं। इनमें से जस्ट हमने ये फाइंड करना है कि हर सेट के जो पावर सेट बनता है उस पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे, जस्ट एलिमेंट की तादाद बतानी है। अब देखें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए पावर सेट का क्या फार्मूला है, 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n। n क्या होती हैं? इस सेट के अंदर जो नंबर होते हैं वो लिखने हैं। अब यहाँ कोई नंबर नहीं है, जब कोई नंबर नहीं है तो मतलब n क्या है? 0 है, यानी यहाँ पे हम n क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। अब 2 की पावर n, 2 की पावर n, n की जगह पे क्या आ जाएगा? 0। जब 2 की पावर 0 है, याद रखें किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है? 1 के इक्वल। मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो सारे का सारा ये टोटल नंबर्स किसके इक्वल है? ये नंबर इक्वल है 1 के। अब यहाँ जो ये एम्प्टी सेट है, इस एम्प्टी सेट के जो नंबर ऑफ पावर सेट बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे पावर सेट के अंदर, तो कितने आएंगे? 1। यानी एम्प्टी सेट अगर कोई होगा तो उसका जब पावर सेट फाइंड करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेट बनेगा। सेट की तादाद कितनी होगी? 1। पॉइंट नंबर 2 है, हम यहाँ पॉइंट नंबर 2 के साथ देखते हैं। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सेट के अंदर? एक 0 है, दूसरा 1 है, 2 एलिमेंट है। इसके हमने नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं कि सेट जो पावर सेट फाइंड करते हैं उसके अंदर कितने टोटल सेट बनेंगे। तो यहाँ पहले आप सबसे पहले फार्मूला लिखें, 2 की पावर n। मैं यहाँ n लिखता हूँ, n कितना है? 1 एंड 2, n कितना है? 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला 2 की पावर n का फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, n की जगह पे क्या आ जाएगा? 2। 2 की पावर 2 किसके इक्वल है? 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 4। अब टोटल जो इस सेट के जो पावर सेट में सेटों की तादाद बनेगी वो कितनी होगी? 4। यानी पावर सेट जो लेंगे इसका, इसके अंदर जो पावर सेट बनेगा, पावर सेट के अंदर जो टोटल सेट बनेंगे वो कितना बन जाएंगे? 4। तो ये पावर सेट फाइंड कैसे करते हैं वो भी हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 3 है, इसमें जस्ट हमने यही फाइंड करना है कि टोटल तादाद कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सेट में एलिमेंट जो होंगे उसके कितने एलिमेंट आएंगे। यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7। पहले यहाँ पे n लिख दें, n कितना है? 7 है। अब नंबर ऑफ सेट पावर सेट फाइंड करना है। अब पावर सेट का फार्मूला है ये, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सेट का नाम लिखा होगा, सपोज मैं कह देता हूँ कि ये a है, ठीक है। ये सेट क्या है? a है। अब a का जो पावर सेट फाइंड करते हैं तो पावर सेट ऑफ a यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। पावर सेट ऑफ a फाइंड करते वक्त इसका फार्मूला लगाएं, 2 की पावर n। यहाँ पे हम टोटल जितने इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे, सेट की तादाद बनेगी, वो हम फाइंड कर रहे हैं। 2 की पावर n है, n कितना है? 2 की पावर n, n कितना है? 7 है। 2 की पावर 7 का मतलब है, देखें 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो यहाँ 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64, 64 टू द 128। टोटल यहाँ पे जो सेट होंगे पावर सेट के अंदर वो कितने आएंगे? 128 हो जाएंगे। इसी तरह पॉइंट नंबर इसका 4 है, यहाँ पे भी वही देखें, 0 से स्टार्ट है 7 तक, 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 8, यानी n कितना है? 8 के इक्वल है। अब हम इसका जो फाइंड करते हैं पावर सेट का फार्मूला है 2 की पावर n। 2n की जगह पे आ जाएगा 8। 2 की पावर 7 कितना आया था? 120 आया था। हम 128 को मज़ीद 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 256। जो यहाँ पे टोटल ये जो सेट है
इस सेट के अंदर जो पावर सेट के एलिमेंट होंगे, सेटों की तादाद कितनी होगी, 256 हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5 है बेटा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, अब यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ का खास ख्याल रखना है, ये एक सेट है, ये एक सेट भी है लेकिन इस टोटल सेट का एलिमेंट भी है, ठीक है, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे ये सेट है, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, मतलब n यहाँ पे कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे 2। n कितने हैं, 2 हैं। तो अब इसका पावर सेट फाइंड करते वक्त सेम टू सेम जिस तरह पहले फार्मूला लगाया, 2 की पावर n एंड 2 की पावर n कितना है, 2 है। अब यहाँ 2 टू द 4 यानी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4। अब टोटल जो इस सेट के अंदर पावर सेट लिखेंगे तो उस सेट के अंदर टोटल सेट की तादाद कितनी हो जाएगी, 4 बन जाएगी। हमने क्वेश्चन में फाइंड भी यही करना है, जस्ट कि बताना है किस सेट के अंदर कितने जो है ना वो पावर सेट की तादाद में कितने सेट आएंगे। अब यहाँ देखें, ये सेट का सैम्बल है। जिस तरह इस क्वेश्चन में 2 एलिमेंट थे, अब यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 3। ये देखें 1 2 और ये 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे n कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब फार्मूला है 2 की पावर n, अब 2 की पावर n कितना है, 3 है। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 टू द 4 4 टू द 8। तो अब जो इस सेट के पावर सेट में जो एलिमेंट होंगे, पावर सेट के अंदर जो सेटों की तादाद बनेगी वो कितनी बनेगी, 8 बन जाएगी। तो ये था बेटा हमारे पास, देखें 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ फाइंड करना था नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ पावर सेट। पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे, जो पावर सेट के अंदर सेटों की तादाद होगी वो कितनी आएगी, वो ही हमने फाइंड करना था। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसको आप लोग अच्छे तरीके से देखें। इसके बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा क्लास 9th मैथमेटिक्स का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। हमने क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करना है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 किया था, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने जस्ट क्या फाइंड किया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट, पावर सेट के अंदर एलिमेंट की तादाद कितनी थी वो फाइंड की थी। तो आज इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है राइट डाउन द पावर सेट, ठीक है। हमने इसके पावर सेट लिखने हैं ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, जो नीचे दिए हुए जितने भी सेट हैं। तो पावर सेट को हमने अब लिखना है। पहले पावर सेट की तादाद बताई थी कि किस सेट के अंदर कितने कितने सेट बनेंगे पावर सेट के अंदर। अब यहाँ टोटल पावर सेट हमने फाइंड करने, पावर सेट लिखने हैं। तो पहले सबसे पहले आप पावर सेट लिखने से पहले ये पता हो कि पावर सेट है क्या, उसकी डिफाइन हम करते हैं पावर सेट की। पावर सेट को फाइंड करने से पहले हम पावर सेट की डिफाइन को डिस्कस कर लेते हैं। पावर सेट क्या होता है, देखें द पावर सेट ऑफ अ सेट, हम किसी भी सेट का जो पावर सेट फाइंड करते हैं, सपोज कि वो एस है, ठीक है, हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, पावर सेट को P से डिनोट करते हैं, पावर को P से, और जो भी सेट है आगे उसका नाम लिखेंगे, यानी पावर सेट ऑफ S, यहाँ A है तो A, अगर B है तो B, पावर सेट ऑफ जो भी होगा वो लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इज द सेट, वो सेट होता है कंटेनिंग, मुश्तमिल होता है ऑल पॉसिबल सबसेट, ये वो तमाम जो उसके अंदर सबसेट, पॉसिबल सबसेट होते हैं, जो मुमकिन सबसेट होते हैं, उसके ऊपर वो मुश्तमिल होता है। यानी किसी भी सेट का जब पावर सेट फाइंड करते हैं तो इसका मतलब है कि उसके जितने भी सबसेट हैं वो हमने उसको लिखने हैं। तो क्या है, द पावर सेट ऑफ अ सेट, सेट सपोज एस है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, पावर सेट को P से, इज द सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एस। फॉर एग्जाम्पल दी हुई है, यह आगे सी है, सी का हमने जितने भी सबसेट हैं पहले वो लिखेंगे, फिर लास्ट में उसको हमने ब्रैकेट से बंद कर देना है। तो ये है इसकी डिफाइन पावर सेट की। ये बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 7 है, और राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, हमने पावर सेट फाइंड करने हैं। ये नंबर है, ये सेट है एक, जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 9 एंड 11। 9 एंड 11 एलिमेंट। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि इस सेट के जो पावर सेट हैं वो कितने बनेंगे, यानी इस सेट के अंदर जो पावर सेट लिखेंगे उसमें टोटल सेटों की तादाद कितनी होगी। पिछले क्वेश्चन की तरह पहले फार्मूला लगा दें, 2 की पावर n, n क्या है, 2 है, और 2 टू द क्या बन जाएगा यहाँ पे 4। टोटल इसके अंदर जो ये सेट है, इसके पावर सेट में जो एलिमेंट होंगे वो कितने आएंगे, 4। अब पावर सेट फाइंड करते हैं, कैसे हमने इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता हो कि जो भी यहाँ पे सेट है, जो भी सेट है उसके हमने सब सेट लिखने हैं। मतलब इम्प्टी सेट तो हर सेट में पाया जाता है ना। सबसे पहले तो इम्प्टी सेट आ गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसके सिंगल यानी 9 को अलग सेट की शेप में लिखें, 11 को अलग लिखें,
अगर तो दो हैं तो वो सिंगल सिंगल लिख के फिर दोनों को हमने क्या करना है, कंबाइन करना है। यानी ये देखें 0, 9, 11, उसके बाद हमने दोनों को इकट्ठा लिखना है 9 एंड 11। फिर लास्ट में ये सेट हो गया। लास्ट में इस पावर सेट को हम एक सिंबल लगाते हैं, जो ये सेट का सिंबल है, ये पावर सेट का, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे सब सेट हो गए। लास्ट में इसको ब्रैकेट से क्लोज कर दे तो ये इसका पावर सेट बन गया। देखें टोटल सेट की तादाद कितनी थी, 4। यहाँ पे देखें 1, 2, 3 एंड ये बन गई 4। तो इसका पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 में हमने इसको क्या करना है, इसका भी पावर सेट फाइंड करना है। क्वेश्चन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। टोटल देखें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पहले फाइंड कर लें कि टोटल आपके पावर सेट की तादाद कितनी बनेगी। 2 की पावर n, n क्या है 4 है, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है। तो अब टोटल जो इसके अंदर सेट बनेंगे उनकी तादाद कितनी आ जाएगी, 16 होगी। तो सबसे पहले जिस तरह हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि आपने एम्प्टी सेट, सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखना है क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट के अंदर मौजूद होता है। एम्प्टी सेट हर सेट का जो है सबसेट होता है। फिर सिंगल सिंगल, ये देंगे प्लस, इसको सेट में लिखा, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई एंड फिर डिवाइड। ठीक हो गया बेटा। सिंगल के बाद हमने क्या करना है, दो का, यानी प्लस और माइनस को लिखना है एक सेट की शेप में, प्लस और मल्टीप्लाई को लिखना है, ठीक है, एक सेट की शेप में। फिर प्लस एंड क्या करना है, डिवाइड को लिखना है एक सेट की शेप में। यानी प्लस को सबके साथ लिख दिया। अब माइनस और मल्टीप्लाई, ये माइनस और मल्टीप्लाई, फिर माइनस और डिवाइड, इसी तरह फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसके बाद ये सिंगल सिंगल के बाद हमने दो नंबर्स का सेट लिखा। फिर हमने इसको तीन नंबर्स का, क्योंकि इसके अंदर टोटल जितने भी नंबर्स हैं सारे यूज होने चाहिए। अब तीन नंबर्स का सेट लिखेंगे, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ये वाला प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस और डिवाइड, प्लस माइनस और डिवाइड, मल्टीप्लाई को छोड़ के ये तीन नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। यानी एक नंबर जो एक मतलब यूज़ हो चुका है उसको दोबारा हमने यूज़ नहीं करना, लेकिन लिखने हमने बारी बारी सारे हैं। इधर से पहले हमने डिवाइड को स्किप किया, डिवाइड नहीं लिखा, तीन नंबर लिखे। यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई को स्किप किया, यहाँ पे हमने माइनस को स्किप किया, और यहाँ पे हमने प्लस को स्किप कर दिया, ठीक है। तीन नंबर कट लिखा। लास्ट में चार नंबर हैं तो चारों नंबर्स को इकट्ठा लिखेंगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये यहाँ तक जो थे इनके टोटल सब सेट थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब लास्ट में क्योंकि पावर सेट लिखते हैं तो पावर सेट का सैंपल लगाना है, तो ये सेट लास्ट का जो सेट का सैंपल है, ये किसका सैंपल है, पावर सेट का सैंपल है। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 2 था, जिसके हमने तमाम पॉसिबल सबसेट लिखे हैं, तो उनको एक ब्रैकेट्स में बंद कर दिया है। तो वो वाले सेट जो बनते थे वो क्या बनते थे, वो पावर सेट बनते थे। ये बेटा देखें पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 में एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, ये क्या है, फाई एक एलिमेंट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, बट यहाँ पे एक एलिमेंट है। अब यहाँ सबसे पहले तो फाइंड करें कि एक सेट के अंदर जो पावर सेट की तादाद होती है वो पहले फाइंड करते हैं कि 2 की पावर n कितना है, यहाँ पे 1 है। 2 की पावर 1 का मतलब है कि 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 2। अब इसके अंदर जो सबसेट बनेंगे, सबसेट कितने बनेंगे, 2। पहले ये वाला फाई का सैंपल लिख के, ये फाई क्यों लिखा है, क्योंकि एम्प्टी सेट लिखा है, ये एम्प्टी सेट का सैंपल है। एम्प्टी सेट लिखा है, अगर इसको ब्रैकेट लगाते हैं तो ये एम्प्टी नहीं बनता, जस्ट सिर्फ एम्प्टी सेट का सैंपल क्या है, या तो आपने फाई लिखना है या फिर आपने ये ब्रैकेट्स यूज करनी है, ठीक है, सिर्फ ये वाले। तो ये एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट के बाद एक नंबर है, वही नंबर हमने जो दिया गया है उसी को हम सेट की शेप में लिखेंगे। दो एलिमेंट बन गए, इन दोनों एलिमेंट्स को लास्ट में जो ब्रैकेट्स का साइन लगा देंगे तो ये साइन बन जाएगा इसका पावर सेट का। तो बेटा इसका पॉइंट नंबर 4 है। देखें पॉइंट नंबर 4 में क्या कहते हैं, एक नंबर है जिसके अंदर ये एक एलिमेंट ए है, एक सेट है, सेट के अंदर एक जो एलिमेंट है वो ए है, दूसरा एलिमेंट बी एंड सी है, यानी दो एलिमेंट हैं, एक ये दूसरा ये। तो इसके अंदर पावर सेट को हमने लिखना है। सबसे पहले पावर सेट की तादाद को फाइंड करना है। पावर सेट की तादाद फाइंड करने के लिए 2 की पावर n कितना है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 4। अब टोटल जो इस सेट के पावर सेट में सेटों की तादाद आएगी वो कितने होंगे, 4। अब देखें दो एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है। अब अगर एलिमेंट कैसे है कि ये टोटल सेट का सैंपल है, उसके अंदर आप लोगों को जो एक सेट भी दिया जा रहा है तो वो भी एलिमेंट कंसीडर होता है। सबसे पहले एम्प्टी सेट, फाई सेट, फिर सिंगल सिंगल, यानी ए है तो उसको सिंगल लिखें, और दूसरा जो भी नंबर है वो नंबर है बी सी को सिंगल लिखें। फिर इन दोनों को कंबाइन करना है, यानी कंबाइन से मुराद ये टोटल सेट लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल सेट लिखना है, यानी ए
फिर ए एंड बी यहाँ तक ये सेट हो गया, ठीक है। लास्ट में आपने क्या करना है, इसको ब्रैकेट्स में क्लोज करना है जो पावर सेट का सैंपल है। तो ये ब्रैकेट का सैंपल हो गया, ये पावर सेट बन जाएगा। तो ये टोटल हमारे पास इसके टोटल सेट कितने बन गए, 1 2 3 एंड 4। तो ये था हमारे पास बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 7 जिसको हमने पावर सेट फाइंड किए हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे तरीके से देखें। चलो हम इसके बाद नेक्स्ट 3.2 पे चलेंगे।